हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर की पे स्लिप के बारे में। फर्स्ट पे स्लिप इसकी आ चुका है। आपके बहुत सारे क्वेरी आए थे कि सर फर्स्ट पे स्लिप लेके आओ, पहले वाला जो पे स्लिप लेके आओ, कितनी पैसे मंथली सैलरी हमें मिलता है, क्या इसके ऊपर डीए जो हर साल 2 बार बढ़ता है और एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे क्या इसके ऊपर हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिखाइए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अग्निवीर का कोई भी पे स्लिप वाला सैलरी स्लिप जो आएगा वो फिक्स्ड आएगा, उसमें कुछ भी चेंजमेंट होकर आएगा नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात, जो आप डीए का सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट हर साल 2 बार डीए बढ़ाता है वो आपको मिल जाएगा, बहुत गलत सोच रहे हो, दिमाग से निकाल दो। तीसरी बात, जो आप सोच रहे हो कि हमें मिलिट्री सर्विस पे जो मिलता है 5200 रुपीज़ टू द अदर रैंक्स, 10,500 टू द एमएनएस एंड 15,500 टू द ऑफिसर्स, ये आपको मिलेगा, तो वो भी गलत फहमी में आए आपका दिमाग में, तो निकाल दीजिए। इसका मतलब आपका जो गवर्नमेंट ने और इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस ने जब इंडक्ट किया था अग्निवीर को, जो पे स्लिप आपको बताया था, जो पे स्केल आपको बताया था, शायद आपके मन में वो क्लियर नहीं है, तो आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी पे रिलेटेड जो सैलरी रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आज आपकी पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा और एडिशनल क्या क्या पैसे आपको मिलेंगे। तो बने रहिए चैनल में। हमारे साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है, हमारे चैनल का आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, जिसका आप पब्लिक चैनल है, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम में सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 1400 के आसपास बंदे एनरोल हो चुके हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अगर आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हैं कुछ रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट्स की जो पूरा का पूरा चिट्ठा है, मैं आपको बता के समझाने वाला हूँ और जो डीए एमएसपी का आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बात, इसको जो भी आपके जो बेनिफिट्स मिलेगा, इसको बोलेंगे हम सेवा निधि पैकेज। ठीक है, पहले क्या बोलेंगे इसको, सेवा निधि पैकेज। यहाँ पर अग्निवीर हमेशा हर साल 30,000 से स्टार्टिंग होगा इसकी सैलरी, आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, इन एडिशनल, इसके साथ एडिशनल क्या क्या मिलेगा, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, आपको शायद पता नहीं होगा ये क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। उसके बाद ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड, क्लियरली मेंशन है, सिर्फ ये 3 अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी जो सैलरी स्लिप में। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, जैसे आपने ज्वाइनिंग किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 की आपकी ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, वहां से जो फर्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2024 से लेके 2 जनवरी 2025 तक आपकी जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 रुपया गवर्नमेंट हमेशा आपकी अकाउंट में डालेगा। कौन डालेगा, गवर्नमेंट डालेगा आपकी जो अकाउंट में। ठीक है, वहाँ पर जो आपकी रिकॉर्ड होंगे ना, जहाँ आपके ट्रेनिंग सेंटर, उसके भी अंदर पैसा आएगा। जैसे ही 30,000 आपके अकाउंट में आएगा, आपकी ट्रेनिंग सेंटर उसको क्या करेगा, तड़ाक से आपकी 9,000 रुपया काट लेगा वो। ठीक है, आपके अकाउंट में नहीं देगा, उससे पहले वो ट्रेनिंग सेंटर को दे दिया। ट्रेनिंग सेंटर क्या करेगा, आपकी जो रिकॉर्ड होता है, ट्रेनिंग सेंटर जो भी समझना है समझ लो, आसान भाषा में ट्रेनिंग सेंटर ही समझ लो, तो वो 9,000 क्या करेगा, वो रख लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के खाते में वो चला जाएगा, फिर वो गवर्नमेंट के खाते में 9,000 रुपया भेज देगा। 21,000 रुपया आपके अकाउंट में डाल देगा, जो आपके एटीएम में भी शो करेगा 21,000 रुपया पहले महीने से। ठीक है, ये लगभग आपकी 1 साल चलेगा। ठीक है, जो आपकी जो 9,000 कट गया, 9,000 कट गया ना, 21,000 आपको मिला, 9,000 30,000 आपकी सैलरी है फर्स्ट ईयर का, तो जो 9,000 है वो कंट्रीब्यूट टू द ये जाएगा जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर फंड में जाएगा 9,000 रुपया। समझ गए, पहला साल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी साल में आप आगे, अभी आगे 25 से लेके फिर 26 तक आगे, 25 से 26 तक आपका गवर्नमेंट 3,000 रुपया कस्टमाइज पैकेट है। इनमें से देखो ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो अलाउंसेस मिल रहा है, जो मैं हम लास्ट में कवर करेंगे वो बताऊंगा, सिर्फ वही ऐड होगा। बाकी जो डीए एमएसपी बीच में आपकी बेसिक पे भी बढ़ता है हर साल 2%, डीए 3 से 4% बढ़ता है 2 बार, वो नहीं होगा आपका। ठीक है, क्लियर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, जैसे आप आ जाओगे दूसरी साल में, तो 33,000 रुपया गवर्नमेंट आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर को देगा, वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर में आपकी अकाउंट में डाले जाएंगे 23,100 रुपया हर महीना। 23,100 रुपया जो आपके एटीएम में भी शो करेंगे, आप उठा सकते हैं, उसको विड्रॉल कर सकते हैं। वहाँ पर से 9,900 रुपया यानी लगभग 10,000 रुपया आपकी जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में दोबारा भेज देगा। ठीक है, ये क्यों भेजेगा मैं बाद में बताऊँगा। तीसरी साल क्या होगा, 36,500 आपकी सैलरी कर देगा गवर्नमेंट। ठीक है, 36,500 रुपया, जिसमें 25,550 रुपया
आपके अकाउंट में आएगा, जो आप एटीएम में विड्रॉल कर सकते हैं 25,550 रुपया। उसके बाद आपका 10,950 रुपया 10,950 रुपया सेम GOI फंड में चला जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी साल आपका खत्म हो गया, ये आ गया चौथी साल। ये इसी साल में आपकी जो एंडिंग में 6 महीने के बाद आपकी वहाँ पर अनाउंस भी हो जाएगा कि कौन रहना चाहते हैं कौन नहीं रहना चाहता है। इसी साल आपको मांगा जाएगा वॉलंटियर लेटर, क्या आप अग्निवीर में फर्दर सर्व करना चाहते हैं आगे इंडियन आर्मी में, नेवी में या फोर्स में, तो बाद की टॉपिक है, कभी और डिस्कशन करेंगे। तो 4th ईयर में गवर्नमेंट आपको 40,000 रुपया देगा, 40,000 रुपया देगा, जिसमें 28,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। साथ में 12,000 रुपया आपकी जाएगा GOI फंड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड में। तो ये हो गया आपकी टोटल 4 साल की सैलरी। अगर 4 साल की सैलरी को मैं एक्यूमुलेट करता हूं तो गवर्नमेंट आपको 4 साल में 5.02 लाख रुपीस आपको दे रहा है। और जैसे ही अगर आपने विलिंग कर दिया कि आप फर्दर सर्विस करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर तो 5.02 लाख का जो क्लेम है आपका, जो आपकी वो जमा है, ठीक है, आपने बोल दिया कि सर मैं फर्दर सर्व करना चाहता हूँ, ठीक है, वहाँ पर से क्या होगा, जो 5.02 गवर्नमेंट आपको वहाँ पर दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना पैसा आपकी जमा है, क्या बोलते हैं, जो 9,000 फर्स्ट ईयर में आपने कटवाया, पूरी साल करवाया, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में इतना हो गया, ये सब कुछ करवा के 5 लाख गवर्नमेंट आपको दे रहा है। मतलब 5 लाख आपका है जो आपने पैसा लिया पूरे, और 5 लाख आपको गवर्नमेंट देगा। जितना भी वो आपकी जमा होगा वो फिक्स कर दिया कि मैं 5 लाख दूंगा 4 साल में, चाहे मेरे को 3 लाख जमा है, 2 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख है, जितने भी जमा है, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको 5.02 लाख रुपीस देगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक्यूमुलेट करें तो 10 लाख रुपया आप 4 साल में कमाओगे, ठीक है। 4 साल रुपए में 10 लाख कमाओगे 4 सालों में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो अलाउंसेस की मैं बात कर लेता हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, ये क्या मिलेगा। रिस्क एंड हार्डशिप इज डिपेंड अपॉन व्हिच एरिया यू आर पोस्टेड नाउ, कहाँ पर आप पोस्टेड है वहाँ पर डिपेंड करेगा। आई होप कि आपने सुना होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर होता है वो बहुत डेंजरस होता है, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड एरिया, और जहाँ पर डेंजरस नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज पीस एरिया, मतलब शांतिपूर्ण एरिया, और फील्ड एरिया मतलब वहाँ पर तरह चलता रहता है। तो जो फील्ड एरिया होता है हाई अल्टीट्यूड होता है, हाई अल्टीट्यूड मतलब एक हम अल्टीट्यूड में यहाँ पर है, जब आप ऊपर चढ़ेंगे, बर्फ गिरेगा, पहाड़ी के ऊपर रहेंगे, तो आपको गवर्नमेंट और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के एक सैलरी एक्स्ट्रा अलाउंसेस पैकेज है वो आपको हर साल मिलेगा। लाइक मान लीजिए अभी आप जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर एरिया में पोस्टेड है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपका साथी पोस्टेड है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है, 2 है आपको जब से आपने एंट्री किया पोस्टिंग चले गया, आपकी फर्स्ट ईयर है ये, तो 33,000 रुपये आपको सैलरी तो मिल ही रहा है। अगर आप श्रीनगर में हैं तो वहाँ पर की जो अलाउंसेस अभी फिलहाल है 17,300 रुपया, तो एक्स्ट्रा ये आपकी अकाउंट में डाला जाएगा हर महीना 17,300, यानी आपका 30,000 सैलरी हो गया और ये हो गया आपके 17,000 और ऐड कर लो, मतलब 47,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगा। वहीं पर अगर आपका दोस्त सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड है तो वहाँ पर क्या है, उसकी अलाउंसेस लगभग 35 से 40,000 के आसपास है। हम उसको 30,000 लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम बेस में है, वो ऊपर चढ़ा नहीं है, बेस में है, तो वहाँ पर 30,000 है, तो उसकी सैलरी हो गया 30,000, उसको अलाउंस गवर्नमेंट दिया और 30,000, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत कठिन मतलब बहुत लाइफ एकदम झंड हो जाता है वहाँ पर रहना है। तो इसी मुश्किल हालात को थोड़ा सा जवानों का जो क्या बोलते हैं जोश को, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उनको अलाउंसेस दिया जाता है। तो 30,000 रुपया गवर्नमेंट दिया, तो इसकी कितनी सैलरी हो गया 60,000 रुपया, आपके कितने हो गए 47,000। मान लीजिए तीसरी आपकी एक दोस्त है जिसकी पोस्टिंग अभी मान लीजिए हम दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली किस में आता है, फील्ड एरिया में आता है, उसमें कोई डेंजर एरिया के मतलब होता नहीं है। तो दिल्ली का जो सैलरी होता है, तो दिल्ली का जो सैलरी होगा आपका वो नॉर्मल 30,000 ही आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 30,000, समझ। तो ये हो गया आपके रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, क्लियर। उसके बाद जो दूसरे अलाउंसेस बोल रहा है वो ड्रेस अलाउंसेस बोल रहा है। ड्रेस अलाउंसेस मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुछ चीज़ें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से आपको इशू होता है, लाइक ड्रेस हो गया, आपकी शूज़ हो गया, आपकी मग्गा हो गया, पीने वाला खाने वाला चामच हो गया, प्लेट हो गया, ये सारे मिलते थे पहले। अभी क्या है, जब गवर्नमेंट आए, मोदी जी की गवर्नमेंट आए, तो उन्होंने डिसाइड किया तो कुछ चीज़ें वो मतलब
जवानों को मतलब वो ऑर्डिनेंस में नहीं बनेगा, सीधा उनकी पैसे दे दो, अपने आप पैसे से खरीद लेंगे। तो उस रिगार्डिंग वो 10,000 रुपया हर साल आपको देते हैं जुलाई के महीने में। तो ये अलाउंसेस आपकी मिलेगा, आप कहीं भी पोस्टेड है, अग्निवीर में है, तो आपको हर साल 10,000 मिलेगा जुलाई के महीने में, एक बार मिलेगा। जुलाई में मिलेगा तो 4 साल का 40,000 रुपया आप एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। ड्रेस अलाउंस समझ गए। उसके बाद आता है ट्रैवल अलाउंस है, TPTL जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 टाइप के होते हैं, लाइक कि Tier 1 सिटी और Tier 2 सिटी। Tier 1 मतलब जो हाई फाई सिटी है, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, इनमें क्या है TPTL थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। सेकंड में आ जाता है जो Tier 2 सिटी में, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब हो गया, ऐसे आप नॉर्मल एरिया में है। अगर आप नॉर्मल एरिया में है तो आपकी TPTL मिलेगा आपको 1800 रुपया, 1800 रुपीज़, ठीक है। वहीं पर अगर आप ऐसे एरियाज में Tier 1 सिटी में सर्व कर रहे हैं, यानी आपकी पोस्टिंग वहाँ पर है, तो आपको मिलेगा 5,400 रुपया, 5400 रुपीज़। ये मिलेगा आपको हर महीना मिलेगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ जैसे ड्रेस अलाउंस जैसे साल में एक बार मिलेगा, नहीं, हर महीना आपको ये, अगर आपके दिल्ली, मुंबई वगैरह में पोस्टिंग है तो 5,400 रुपये मिलेगा। अगर उससे नीचे वाले जितने भी जहाँ भी आपके पोस्टेड है Tier 2 सिटी 3, 4, 5, 6, 1800 रुपया आपको हर महीना मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके हिसाब से आपको कोई सैलरी स्लिप का जरूरत नहीं है कि आपकी हर साल जैसे एक जवान का, नॉर्मल जवान का बेसिक पे बढ़ता है हर साल, DA बढ़ता है, अदर अलाउंसेस उसको मिलता है, LRA मिलता है, उसके बाद PMHA मिलता है, उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस उसको मिलता है, क्लास पे मिलता है। वो अग्निवीर को लागू नहीं है। ये कब लागू होगा? जब आप 4 साल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप वॉलंटियर करोगे परमानेंट करने के लिए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा परमानेंट में, तो फिर वहाँ पर आपकी फर्दर जो एक जॉब परमानेंट को मिलता है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको वही चीज़ें लागू हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जैसे मान लीजिए मैं तो जैसे 5 लाख मेरा सैलरी बन गया 4 साल का, 5 लाख मुझे गवर्नमेंट ने दिया, 10 लाख लेके मैं आना चाहता हूँ, तो मैं आ गया। लेकिन सर मैं यहाँ पर सर्व करना चाहता हूँ, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, 5 लाख मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, जो मेरा बचा कुचा पैसा था जो कट गया था गवर्नमेंट के पास मैंने दिया था, सर क्या सर वो 5 लाख मुझे मिलेगा उसी टाइम? जी नहीं, वो नहीं मिलेगा। अगर आप परमानेंट हो गए, जो आपके पैसे जितने जमा है वो आपको मिल जाएगा पेंशन के टाइम, उसी टाइम नहीं मिलेगा। आपकी जो पेंशन बनेगा, जब आप पेंशन जाओगे 15 साल के बाद, फर्दर फिर 15 साल सर्व करोगे, फिर पेंशन जाओगे, उस टाइम जो पैसा आपने अग्निवीर में जमा किया है वो पैसे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदे जाएंगे वॉलंटियर कर लिए, मुझे जाना है, या जिनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो चले जाएंगे, उनका पैसा क्या है उसी टाइम गवर्नमेंट क्लियर कर देगा और वो लेके चले जाएंगे। इसके अलावा आपकी जैसे कैजुअलिटी होता है, कोई भी डेथ कॉम्पेंसेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है, इंश्योरेंस मिलेगा, 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, समझ गए। 48 लाख का आपका इंश्योरेंस मिलेगा। अगर कुछ हो गया, अभी देखा होगा आपने न्यूज़ में, 2 अग्निवीर हमारा डेथ हो चुका है, मार्टर हो चुके, तो उनकी क्या है 48 लाख उनको मिलेगा, ये आपके जो एज ए कंपनसेशन आपकी फैमिली को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अग्निवीर का कोई पे स्लिप आएगा तो वही सेम चीज आएगा, 30,000 लेके आ जाएगा, फिर अगर उसमें अगर आपकी पोस्टिंग जहाँ होगा उस हिसाब से आपके आ जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? आई होप आपकी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया हो। कुछ रह गया तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।